आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रीवियस डे के हाई, लो, ओपन और क्लोज को यूज करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ क्लोज को, सिर्फ प्रीवियस डे के क्लोज को यूज करके अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को कितनी हद तक आप इम्प्रूव कर सकते हो आपको बिलीव नहीं होगा। बट जब आप स्टार्ट करोगे इसे यूज करना तो आपको समझ में आएगा कि आफ्टर बिफोर स्ट्रैटेजी अगर आपने सिर्फ इतना इम्प्लीमेंट किया अपने स्ट्रैटेजी के साथ तो आपके स्ट्रैटेजी का विन परसेंट कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है ये आपको अभी तक शायद पता ना हो। लेकिन आफ्टर यूजिंग दिस थ्योरी यू मस्ट नो कि ये कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल है और कितना ज़्यादा आपके विन परसेंट को इम्प्रूव कर सकता है। प्रैक्टिकल में और लॉजिकल दोनों तरीके से मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। पिछले कुछ दिनों को के ट्रेड्स को हम लेंगे और हाई, लो और क्लोज के साथ प्ले अराउंड करके देखेंगे, उसको पीवट के साथ भी ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कितने हद तक ये एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि एक आज का डेट है 21, सो डेली कैंडल ले लेते हैं। डेली कैंडल लिया मैंने और एक दो दिन पहले का ही कभी कभी और रैंडमली कोई भी दिन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बीच में से। नहीं, फिर उस डेट को जाने में प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि बार बार वहाँ जब मैं टाइम फ्रेम चेंज करूँगा तो पीछे जाना पड़ेगा। सो वैसा भी एक एग्जांपल ले लेंगे। करंटली अभी समझाने के लिए मैं लेटेस्ट एक दो दिन का कैंडल यूज कर रहा हूँ। सो कल के कैंडल को ही ले लेते हैं, 20 का। इसके हाई को और सिंपली इसके क्लोज को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सो हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन क्लोज, ये लेवल रहा इसका क्लोज 40,800 का लेवल है इसके क्लोज का लेवल। ओके, तो 40,800 हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब हम लोग चलते हैं वापस से मिनिमम 5 मिनट के टाइम फ्रेम। तो हमें ये समझना है कि आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको आप चेंज करो, बट सिर्फ उसको अप्लाई करके आप अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि कंटिन्यूसली बाई सेल आते रहते हैं आपके स्ट्रैटेजीज में। आपने कुछ डाला होगा RSI, EMA या जो भी आपका लॉजिक हो, उसके बेसिस पे बहुत सारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो सकता है बाई आया, फिर यहाँ सेल आया, फिर बाई आया। ये तो मैं बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बता रहा हूँ क्योंकि जहाँ से रिवर्सल हुआ है वहीं से बता रहा हूँ, बट ऐसा जनरली होता नहीं है। क्योंकि जब आप RSI प्लॉट करोगे तो RSI क्रॉस होते होते ये प्राइस आपको यहाँ नहीं मिलेगा, हो सकता है यहाँ मिले या फिर ये टॉप पे मिले। तो समाव इस कंडीशन में हो सकता है आपको इसके अराउंड आसपास मिले, शॉर्ट में आपको यहाँ ना मिले, यहाँ मिले। सो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप एक बेटर वे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हो। और आप लोग हो सकता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहले से भी यूज करते होगे, but it is a completely different way of using support and resistance। और वो जो support and resistance होता है वो ना ही हाई ना ही लो, ये कैंडल के, और क्योंकि ये डेली कैंडल के बेसिस पे होता है और प्रीवियस डे के कैंडल के बेसिस पे होता है। सो ये हम अज्यूम करते हैं कि आने वाले टाइम में जो इफेक्ट होता है, सिंपल आप ऐसे समझो कि आज आपने जो काम कल किया है और आपने जो काम 2 साल पहले किया है, 2 ईयर पहले जो काम किया है और जो काम आपने एक दिन पहले किया है, सो आपके आज का इफेक्ट पे ज़्यादा होगा ना कि 2 साल पहले पे होगा। सो दोनों का इफेक्ट होगा, लेकिन क्या दिखेगा, कौन सा बहुत ही ज़्यादा क्लियर विजुअल होगा, वो होगा आज का, मतलब बीते हुए एक दिन पहले का, 1 या 2 दिन पहले का जो दिन होगा उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा और वो विजिबल होगा।
इसीलिए हम लोग मिनिमम टाइम फ्रेम में, अगर आप लोग मूविंग एवरेज यूज करते होगे तो मूविंग एवरेज मिनी छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में 3 मिनट में अगर आप स्ट्रैटेजीज यूज करते हो तो बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि इंस्टेड ऑफ SMA यू शुड यूज EMA। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि EMA का कैलकुलेशन ऐसा होता है कि ये जो भी, अगर मान लीजिए आपने 5 पीरियड सेलेक्ट किया है तो वो 4 तो लेगा एवरेज के लिए, लेकिन उसका जो 5th कैंडल होगा उसका वेट ज़्यादा होता है बाकी 4 कैंडल के कंपैरिजन में, एंड दैट्स व्हाई EMA इज मोर कंपैटिबल इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम इन कंपेयर ऑफ SMA। ओके, सो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जो भी स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हो उसको एज इट इज यूज करो, बट एज अ फिल्टर यू कैन यूज दिस ट्रिक, कह सकते हो आप, कि इस तरीके से आप अपने स्ट्रैटेजीज को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। अभी कितना हद तक सही है वो आपको खुद करके देखना पड़ेगा, ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस और मैं बहुत टाइम से इसे यूज कर रहा हूँ। बट अगेन, if you are going to trade with this trick, so you have to use this by your own। आपसे भी पहले आपको ये ट्राई करके देखना होगा, आपको इसके लिए compatible होना पड़ेगा, then only you should use this। okay, so मैंने ये जो मार्क किया है ये मार्क है 20th का और आज डेट है 21st। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इसका कितना ज़्यादा इफेक्ट हमारे आज के डेट पे हुआ है। सो ये है, ये रहा हमारा 330 का, ये है 330 का, 330। ओके, जस्ट वेट, लेट मी ओके। सो ये जो कैंडल है ये है 330। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ सो ये थोड़ा विजिबल हो जाएगा। ओके, no, I think sufficient। okay, हाँ, so ये जो हमारा पॉइंट है ये है 330 का प्रीवियस डे का 20 का क्लोज। अब देखते हैं कि हमने अपना लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसको एग्जैक्ट पॉइंट पे अपन डालते हैं क्योंकि ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है। सो मैं इसे एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे प्लेस करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे अभी ये क्लोज है 325 का। सो अभी हमारे पास कल का क्लोज हमें मिल गया। अब हम देखते हैं कि इसका कितना ज़्यादा इफेक्ट है। अब टाइम फ्रेम जो लिया है ये मैंने लिया 5 मिनट के, मैं इससे भी लोअर टाइम फ्रेम में जाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि हाउ इट वर्क। ओके, सो मार्केट ओपन हुआ आज, ये 9:15 का कैंडल है, ये जो कैंडल है ये 9:15 का कैंडल है। सो ओपन होते ही मार्केट, अब क्या है कि जब भी आप ट्रेड करो, मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी में, वोलेटिलिटी उन लोगों के लिए बेटर होता है जो स्कैल्पिंग करते हैं, और उसमें भी जो 9:20 से 9:15 से 25 तक जो टाइम पीरियड होता है 10 मिनट का, अगर उसमें आप बिग साइज देखोगे तो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है कि उस मार्केट में सस्टेन करना रिटेलर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इफ़ यू आर अ रिटेलर, सो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 9:25 के बाद ही ट्रेड करना चाहिए। ऑल्दो आपकी इच्छा आप कहाँ ट्रेड कर रहे हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि 9:25 9:30 के बाद आपको ट्रेड करना चाहिए, नहीं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड RR जो है वो सस्टेन नहीं कर पाता है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं लैक ऑफ डिसिप्लिन हो जाता है। सो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको 9:25 के बाद ट्रेड करना चाहिए। ओके, सो अभी पॉइंट पे आते हैं। अगर आप देखोगे तो ये ओपन हुआ है, ओपन कहाँ पे हुआ है, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ है, उसने एक हाई मारा है। तो मैं तो जनरली इस लेवल 9:25 तक के मार्केट को कंसीडर करता ही नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको इसके पैटर्न्स को दिखाता हूँ।
ओपन होते ही एक हाई मारा इसने और फिर नीचे की तरफ आ गया। तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट से वो रिवर्स हो रहा है ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, बट कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे वो सस्टेन करके एज अ सपोर्ट सॉरी एज अ रेजिस्टेंस इसको कंसीडर किया है और वापस से वो नीचे आया। उसके बाद अगेन वापस से चलते एक अच्छा वॉल्यूम आया, धीरे 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 मार्केट ऊपर की तरफ गेन करने लगा। उसके बाद अगर आप देखो तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो जहां ये क्लोज था 325 का क्लोज था, वहां पे आके 5 मिनट के लिए एक रेड कैंडल उसने बनाया। हालांकि मार्केट में एक बहुत अच्छा वॉल्यूम भी था और एक अच्छी तरीके से गेन कर रहा था, बट इस पॉइंट पे उसको एज अ रेजिस्टेंस रुकना पड़ा। अब इसके दो तरीके से, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, आप सबको पता है। तो कि इसको दो तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग। पहला तरीका क्या है कि पहला तरीका ये है कि जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया तो इसको हम लोग एज अ सपोर्ट समझेंगे 5 मिनट के कैंडल पे। अगर भले ही मार्केट इस पॉइंट के बाद ऊपर गया है, लेकिन मैं इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मार्केट इस पॉइंट पे आके रेजिस्टेंस इसको समझ रहा है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रीवियस डे के क्लोज को ये एज अ रेजिस्टेंस समझ रहा है। तो उस कैंडल को जिसने इस कैंडल का जो लो है ये पॉइंट, इसको हम सपोर्ट की तरह समझेंगे। और अगर ये यहाँ से कन्वर्ट होकर ऊपर नहीं गया होता और अगर नीचे की तरफ मूव कर रहा होता तो इसके ब्रेकआउट पे हम लोग एक लो ट्रेड ले सकते थे, शॉर्ट ट्रेड ले सकते थे। इसके लो के ब्रेकआउट पे शॉर्ट ट्रेड का एक कंफर्मेशन होता। भले ही ऐसा नहीं हुआ। अब ये पहला पर्सपेक्टिव था, दूसरा समझते हैं। अभी दूसरा क्या है कि अगेन ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क किया, बट नेक्स्ट कैंडल ने इस बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ, ये देख रहे हो आप उसके जस्ट पहले कैंडल का वॉल्यूम। एक बात और समझना आप लोग कि किसी भी कैंडल पे अगर इतना बड़ा वॉल्यूम देखे तो इट डजंट मीन कि उसी पर्टिकुलर कैंडल में मूवमेंट अच्छा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कई बार सेलर जानबूझ के बहुत अच्छा वॉल्यूम देते हैं ताकि एक फेक सिग्नल जनरेट कर सके और वापस से उसको बैक में फ्लिप कर देते हैं। इस पॉइंट में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। तो अगर वॉल्यूम इस पॉइंट पे आया है, इट मींस कि वॉल्यूम तो आया है, मार्केट में मूवमेंट होने वाला है। मार्केट में मूवमेंट किस साइड होने वाला है वो इस पर्टिकुलर कैंडल से पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हमें इस 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा उसके ब्रेकआउट का। और अगर आप देखोगे तो इसके हाई का क्लियर कट ब्रेकआउट इस कैंडल में हुआ है। हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री लेना चाहिए था। ओके, आगे अब पूरे दिन का एनालिसिस करेंगे। अब इस पॉइंट पे हमने एंट्री ले लिया, मार्केट स्मूथ चल रहा है। अगेन सेम लाइन सेम पॉइंट, ये पूरा जो येलो लाइन देख रहे हो आप यहाँ से यहाँ तक, ये प्रीवियस डे का क्लोज है। उसके बाद अगर आप देखो कि फॉल हुआ, अगेन फॉल होने के बाद इसी पॉइंट पे वो एज ए सपोर्ट रुका हुआ है। अब देखो एक बहुत अच्छा सपोर्ट समझ के वो इस पॉइंट पे रुका हुआ है। अभी जो रिटेलर्स हैं, हम जैसे लोग, वो क्या समझेंगे कि अब मार्केट इस पॉइंट से ऊपर जाना चाहिए क्योंकि एक सपोर्ट है। अगर किसी भी चीज को, मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। हमें हमेशा कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा, हमेशा कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर मैंने बोल दिया कि ये सपोर्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर सकता। ओके, ये सपोर्ट है और इसने बिल्कुल भी दिखाया है कि इस सपोर्ट का ये एक सम्मान कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है इस सपोर्ट को। दैट्स व्हाई एक बहुत ही अच्छा हैमर अगर आप देखोगे तो इसने बना के रखा हुआ है। और इस हैमर बनाने का मतलब क्या है कि इस हैमर को भूल जाते हैं 1 मिनट के लिए, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। इसलिए इस हैमर को अगर 1 मिनट के लिए भूल जाए हम लोग, तो इसी तक, इस कैंडल तक देखिए तो इस कैंडल ने यहाँ क्लोज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ।
नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हो रहा है और ओपन होने के बाद क्योंकि ये 5 मिनट का कैंडल है, इतना अच्छा लो बनाया है इसने। लो बनाने के बाद बहुत लोगों को लगा कि अरे ये तो एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ और हमें यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन अगेन फिर से तुरंत मार्केट ने कवर करके इसको क्लोज कर दिया और एक हैमर कैंडल बना दिया। अब जो भी शॉर्ट करके बैठे थे वो सारे कंफ्यूज कि अभी क्या करें, ये तो एक बिल्कुल भी सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया और ये फेक ब्रेकआउट हो गया। ओके, सो हमें हमेशा एक कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो अगर ये हैमर बन रहा है तो अब हमें इस हैमर को देखना है कि ये हैमर कितना तरीके से सस्टेन कर सकता है। पहली बात कि अगर हैमर बना है तो हमें शॉर्ट के लिए जाना नहीं, भले ही मार्केट फॉल हुआ है लेकिन हमें शॉर्ट के लिए जाना नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो दिन भर मार्केट साइडवेज रहा है। तो हमें शॉर्ट के लिए नहीं जाना है इस सिचुएशन। आगे उसके बाद क्या हुआ कि हैमर बनने के बाद ओपन हुआ इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेकिन उसने इसके लो को ब्रेक किया। तो आप एक छोटे टाइम पीरियड के लिए शॉर्ट में डेफिनेटली एक अपना पोजीशन बना सकते थे। शॉर्ट में जैसे ही आप पोजीशन बनाते, लेकिन आपको यहीं से क्लियर कट ये भी पता चल रहा था कि क्योंकि ये हैमर है, कितना लंबा ये सस्टेन कर सकता है शॉर्ट के फील्ड में, ये मुझे नहीं पता। ये आपके दिमाग में क्लियर कट होना चाहिए कि इस बहुत ही अच्छा हैमर पैटर्न बनाया है इसने, और क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक लेवल है सपोर्ट का, तो शॉर्ट में नहीं जाने का हमारे पास रीजन था। बट अगर आपने किसी चांस अगर इसको सपोर्ट किया तो बहुत ही मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड पे आपको निकलना पड़ेगा उस चीज से। सो अगर आप देखो तो यहाँ भी इसने बनाया एक लेवल सपोर्ट का, यहाँ भी बनाया, यहाँ भी बनाया। उसके बाद अगर आगे बढ़े हम लोग तो फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आए। अब देखो आप अगेन इसको आज मार्केट एज अ रेजिस्टेंस समझेगा। पहले कैंडल को बिल्कुल भी इसने इसका रिस्पेक्ट किया, फिर दूसरे कैंडल पे इसने रिवर्स ट्रेड अपने आप को रिवर्स कर लिया। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे ही इसने दूसरा कैंडल फॉर्म किया यहाँ पे, इसको समझना इस दो कैंडल के कॉम्बिनेशन को, कि ये कैंडल इस ग्रीन कैंडल ने बता दिया कि मार्केट मुझे रेजिस्ट कर रहा है, मैं ऊपर नहीं जा सकता। और नेक्स्ट कैंडल इसने बता दिया कि मुझे अब नीचे जाना पड़ेगा, मैं ऊपर यहाँ से नहीं जा सकता। तो हमें क्या करना है कि दोनों कैंडल में जिसका भी लोएस्ट हो उसके ब्रेकआउट पे हमें शॉर्ट ट्रेड डालना है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इसका लो जैसे ब्रेक हुआ, मार्केट ने फास्ट फॉल किया। अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितने कैंडल्स लगे, 5, 10, 15 अप्रोक्स 20 कैंडल्स लगे, लेकिन फॉल होने में वो 3 कैंडल में यहाँ से यहाँ गिर गया। सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि वो किस लेवल से ब्रेकआउट होके ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। लेवल ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कैंडल डजंट मैटर। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि वैल्यू टाइम का होता है, और इसीलिए थीटा को टाइम वैल्यू भी बोलते हैं, समझे। तो दैट्स वाई एक ये भी इम्पोर्टेंट रीजन है कि सेलर्स मार्केट में ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि उनको पैटर्न से ज़्यादा मतलब होता है वैल्यू का, टाइम के वैल्यू का ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं वो। एक शॉर्ट ट्रेड, मान लो कि एक शॉर्ट ट्रेड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप ले रहे हो और वो 2 घंटा लगा के 100 पॉइंट कवर कर रहा है, और दूसरे तरफ वो 5 मिनट में 100 पॉइंट कवर कर ले रहा है शॉर्ट में, तो विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये 5 वाला, क्योंकि इसमें मोमेंटम कैप्चर किया है आपने। हाँ, इसमें आपका थीटा का प्रॉब्लम, आपके सामने थीटा का इशू नहीं आ रहा है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे भी किया इसने, अगेन इस लेवल पे किया, फिर यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, और फिर से वापस देखोगे तो फिर गेन करके ये अगेन इस पॉइंट पे एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। नेक्स्ट कैंडल में फिर मार्केट ने बता दिया कि नहीं, मैं इसके ऊपर नहीं जा सकता, उसने फिर अपने आप को एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया और वो फॉल किया। अगर आप फिर देखो सेम पैटर्न को अगर मैं बताऊं तो, क्योंकि अब एक चीज और देखना आप लोग, ये जो टाइम पीरियड है, अगर इंट्राडे ट्रेडर हो आप, तो ये है अप्रोक्सीमेटली 250 के आसपास का कैंडल।
सो 250 के आसपास के कैंडल्स में आप ऐसे ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लोगे तो हमेशा फॉल सिग्नल ही जनरेट करेगा। सो ये कहीं ना कहीं एक फॉल सिग्नल था। अगर इसके लो के ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड लेते तो आप फंस जाते। सो एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए जो बेस्ट टाइम होता है मेरे हिसाब से वो होना चाहिए 935 या 940 से लेके और 245 या 250 तक मैक्स। उसके बीच मतलब 940 के पहले और 250 या 5-10 के बाद ये जो लार्ज कैप वाले लोग होते हैं उनका मार्केट में रूल ज़्यादा हो जाता है, इंटरफेरेंस ज़्यादा हो जाता है। सो हमें उन चीज़ों से बचना है और हमें इसी टाइम पीरियड में गेम करके निकल जाना है। ओके, मार्केट को फॉलो करना है, मार्केट को फॉलो करना है, भविष्यवाणी नहीं करनी है। ओके, सो अगेन अगर आप देखोगे तो ये उसी लेवल के आसपास जा रहा था। इसके बेसिस पे अगर इसके बेसिस पे नेक्स्ट डे का एनालिसिस करें कि नेक्स्ट डे इसके बेसिस पे क्या हो सकता है। सो अभी हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये जो येलो लाइन है हमारा कल का मतलब 20 का क्लोज। अब ये जो पॉइंट है ये है हमारा आज का क्लोज। सो आने वाले टाइम में ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये जो दो लेवल्स हैं, मैं बताता हूँ आपको, ये जो दो लेवल्स है ये दोनों लेवल्स को मार्केट एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह या फिर अगर मार्केट ऊपर क्लोज हो रहा है तो ओपन हो रहा है तो एज ए सपोर्ट इसको यूज कर सकता है। एग्जाम्पल की अगर आप देखें तो मैं एक अज्यूम करता हूँ कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ किस सिनेरियो में वर्क करेगा। सो मान लो कि मार्केट कहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। सो एक वो ऐसा चांसेस है कि मार्केट ऐसा मूव करेगा ऊपर की तरफ या इस लेवल पे सपोर्ट लेगा या फिर अगेन इस लेवल पे आके सपोर्ट लेगा। सो हमारे लिए क्या होगा कि ये जो दोनों लेवल्स है ये सपोर्ट एज अ या फिर क्या होगा कि गैप डाउन, स्लाइड गैप डाउन होगा या इसके आसपास ओपन होगा। सो इस दोनों लेवल को यहाँ पे या फिर यहाँ पे इस दोनों पॉइंट को एज अ रेजिस्टेंस मार्केट और को आप देख सकते हो एज अ रेजिस्टेंस या फिर एज अ सपोर्ट वर्क कर सकता है। सो ये था कि हम लोग प्रीवियस डे के क्लोज का एनालिसिस करके नेक्स्ट डे के ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान दो, मैं ऐसे ही एक कॉल आपको बता दे रहा हूँ कि नेक्स्ट डे के लिए कि अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है स्लाइटली, तो अगर मार्केट गैप अप होता है तो फॉल होने के चांसेस है। और बहुत शॉर्ट फॉल्स बता रहा हूँ मैं कि अगर मार्केट कल गैप अप होंगे, देख लो अगर मार्केट समहाउ इस रेंज के आसपास इसके आसपास गैप अप हो रहा है तो वह इस लेवल पे सपोर्ट लेगा या चांसेस इज मोर कि वो प्रीवियस डे के आसपास सपोर्ट लेगा। तो इससे ज़्यादा इस पे सपोर्ट लेगा इस पे सपोर्ट लेगा उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि ये प्रीवियस डे को रिलेट करता है। तो अगर गैप अप हुआ तो इस लेवल पे सपोर्ट लेने का चांस ज़्यादा है। सो आप 5 मिनट के लिए अगर आप ट्रेड कर सकते हो तो इस लेवल पे कॉल बाई कर सकते हो। अगर गैप डाउन होता है तो इस लेवल पे आप आने के टाइम पे एक रिवर्सल ट्रेड एज ए पुट बाई कर सकते हो। सो ये था मेरा पर्पस आज का, ये बताने का कि प्रीवियस डे का क्लोज एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। तो आई थिंक मैंने अपने लेवल से इस पॉइंट को अच्छे से समझाया है। If you guys think this video is little helpful for your trading, please like this video and subscribe my channel for more upcoming trading related videos. Thank you. Have a nice day.